वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, मोमेंटम के बारे में हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। मोमेंटम जो है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आता है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक कोई ट्रक है जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है और वो एक कार से आके टकरा जाता है जो कार खड़ी हुई है। तो कार पहले खड़ी हुई थी, लेकिन टकराने के बाद कार जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस कॉलिजन में मतलब इस टकराव में जो ट्रक की वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और कार की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम है कार का और ट्रक का मिला के, वो पहले जितना था उतना ही अब रहता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें जब भी दो बॉडीज़ या दो से ज़्यादा बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। तो एक्सटर्नल फोर्स ना लगने पर जो मोमेंटम है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो मोमेंटम ना तो क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। और मोमेंटम को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है। देखिए, इसका पूरा प्रूफ भी है। उसके प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा दो बॉडीज़, एक ट्रक और एक कार। ट्रक का मास आपको m1 मानना पड़ेगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिससे वो चल रहा है उसे u1 मानेंगे। और जो कार है उसकी जो मास है उसका वो m2 मानना पड़ेगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो u2 माननी पड़ेगी, जिससे जो मोमेंटम है उनका बिफोर कॉलिजन वो क्या निकल के आएगा? m1 और u1 का मल्टीप्लाई करके और m2 और u2 का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब ट्रक का मोमेंटम और कार का मोमेंटम ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना हो जाएगा? टोटल m1 u1 प्लस m2 u2। फिर जब उनमें कॉलिजन हुआ तो उसके बाद जो कार की वेलोसिटी है वो v2 हो जाती है और जो ट्रक की वेलोसिटी है वो v1 हो जाती है। अब देखिए, उसके बाद उनका मोमेंटम क्या रहेगा? m1 v1 और m2 v2, इसको प्लस कर देंगे तो मोमेंटम इनके कॉलिजन के बाद का क्या हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखिए, हम सपोज़ कर लेते हैं कि जब ये दोनों ट्रक और कार एक दूसरे से टकराए थे तो इन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाया था और फोर्स लगाएंगे भी। तो हम सपोज़ कर लेंगे कि ट्रक ने तो फोर्स लगाया F1 कार के ऊपर और कार ने वापस फोर्स लगाया, क्योंकि एक्शन के इक्वल क्या होता है? एक रिएक्शन होती है। तो जो कार है वो उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो कार कितना फोर्स लगा रही है? F2। तो ट्रक का जो फोर्स है वो F1 है और जो कार है उसका फोर्स कितना है? F2 है। देखिए, जो F1 फोर्स ट्रक का लग रहा है कार पर, तो कार की वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका लिया जाएगा? कार का। तो फोर्स अगर निकालेंगे कि ट्रक ने कितना फोर्स लगाया है कार पर, तो वो निकलेगा कार के मास और कार की जो एक्सेलरेशन है, जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है उससे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाली है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी डिसाइड करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। जैसे आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो उस चीज़ पर या उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। जैसे उसका मास अगर कम है तो आप उसको ईजिली मूव करा सकते हैं, तो आपका फोर्स जो है वो कैसा लगेगा? उस पर उतना लगेगा जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे जो ट्रक का फोर्स है F1 वो इक्वल होगा m2 मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस u2 अपॉन t। तो F1 हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। ऐसे ही F2 हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई v1 माइनस u1 अपॉन
टी, क्योंकि जो कार का फोर्स है वो ट्रक का मास और ट्रक का एक्सेलरेशन से पता चलेगा। तो F2 हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई v1 माइनस u1 अपॉन टी। अब देखिए दोनों को इक्वल रख लीजिए, क्योंकि दोनों एक फोर्स जो है वो एक्शन है, दूसरा रिएक्शन है, तो दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए एक फोर्स के आगे आप माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पे F2 के आगे माइनस लगा लिया है, आप F1 के आगे भी लगा सकते हैं। फिर देखिए वैल्यूज़ पुट करिए, F1 की वैल्यू रखिए m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी, और जो F2 है उसकी वैल्यू हो गई m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी। टी से टी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, कितना हो जाएगा, m2 का मल्टीप्लाई v2 में होगा तो m2 v2, और m2 का u2 में होगा तो कितना हो जाएगा m2 u2। ऐसे ही m1 का v1 में माइनस m1 v1 और m1 का u1 में m1 u1। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए m2 v2 तो पहले से इधर है, हम माइनस का m1 v1 इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और m1 u1 उधर है और इधर का जो माइनस का m2 u2 है वो उधर जाएगा, तो वो जाएगा m2 u2। अब देखिए यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या निकल के आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2 हमने क्या माना था, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन माना था, और जो m1 v1 प्लस m2 v2 है ये हमने क्या माना था, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहाँ पे दोनों कॉलिजन कैसे हैं, मतलब जो दोनों मोमेंटम है आफ्टर कॉलिजन वो कैसे निकल के आ गए, इक्वल निकल के आ गए। तो जब दोनों मोमेंटम इक्वल निकल के आ गए तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, जिसमें जो मोमेंटम है वो कैसा रहता है, इक्वल रहता है, बिफोर कॉलिजन भी और आफ्टर कॉलिजन भी। तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे आप अच्छे से समझिए, इम्पॉर्टेंट है, और मुझसे कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।